बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अक़ीदे तौहीद पर कैसी कैसी सख्तियाँ और कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त करके हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और बावफ़ा साथियों ने अज़ीम क़ुरबानियाँ दी हैं कि जिसको हम अगर बयान न करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे ही बावफ़ा और मुखलिस असहाब पर सहीफ़े कामिला में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने और उनके बाद दूसरे आइम्मा अहले बैत ने दुरूद व सलाम भेजा है कि जिन्होंने दीन इस्लाम के खातिर तरह तरह की अज़ियतें और सख्तियाँ और मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, लेकिन अपने दीन और अपने अक़ीदे और अपने ईमान को छोड़ना गवारा न किया। हमारे यहाँ तो अब आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि दुनिया हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, ओहदे हासिल करने के लिए इंसान अपने ईमान और अक़ीदे को दांव पर लगा देता है, लेकिन बहुत से ऐसे आखिरत के मतवाले गुज़रे हैं कि जिन्होंने हर तरह के मसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन ईमान और अक़ीदे पर उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ करना बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि हर तरह के जुल्म और सितम के बावजूद अपने ईमान और अपने दीन पर जमे रहे। मिसाल के तौर पर साहबी रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अगर हम पढ़ें तो हमको ये हकीकत बिल्कुल सामने नज़र आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत और पैगंबर की रिसालत की गवाही हज़रत बिलाल हबशी ने दी थी, और इसके नतीजे में उन पर क्या क्या जुल्म व सितम नहीं किए गए। आज हम पढ़ लेते हैं वो जुल्म व सितम तो दिल पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। तारीख़ें बताती हैं कि मक्के के पथरीले और इंतहाई गर्म रास्तों पर जानवरों की तरह गले में रस्सा डालकर हज़रत बिलाल हबशी को खींचा जाता था। उनका कसूर सिर्फ़ ये था कि वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए थे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए थे। तो मक्के में उन पर जो जुल्म व सितम किए गए हैं वो आज भी तारीख़ों में महफूज हैं। उनका जालिम मालिक सुमैया बिन जंदुब तवे की तरह गर्म और तपती हुई ज़मीन पर उनको लिटा देता था और उनके सीने पर भारी गर्म पत्थर रखकर कहता था कि लात व उज़्ज़ा का कलेमा पढ़ो, उसी वक्त मैं ये पत्थर हटाऊंगा। मगर ये हज़रत बिलाल हबशी का ईमान था कि गर्म तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, सूरज पूरी तपिश के साथ चमक रहा है और उनके सीने पर एक गर्म और भारी पत्थर रखा हुआ है और उनके मुंह से झाग निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ज़बान पर अल्फाज होते थे, आहद आहद आहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसी तरह हज़रत अम्मार यासिर कि जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ख़ास शिया थे, उनके माँ बाप की क़ुरबानियों पर भी हमको गौर करना चाहिए। हज़रत अम्मार यासिर की माँ हज़रत सुमैया और उनके वालिद हज़रत यासिर पर किस तरह से मज़ालिम के पहाड़ ढाए गए। अबू जहल को जब ये पता चला कि अम्मार और सुमैया बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए हैं और अल्लाह के रसूल की रिसालत पर ईमान ले आए हैं और वो लोग खुलेआम अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, तो वो गुस्से में दीवाना होकर हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर नामदार हज़रत यासिर पर बे इंतहा जुल्म करता और उनको पत्थरों से, डंडों से और लात घूसों से मारता पीटता। लेकिन ये दोनों हजरात
ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن اسی طریقے سے اسلام پر ڈٹے رہے جس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ایک دن ابو جہل نے طیش میں آ کر حضرت سمیہ کے پیٹ میں برچھی مار دی کہ جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس طرح حضرت سمیہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائیں۔ اس کے بعد ان کے شوہر یعنی حضرت عمار کے باپ حضرت یاسر کو کس طرح شہید کیا گیا یہ بھی سن لیجئے۔ 4 اونٹوں کو منگا کر ان کا ایک ہاتھ ایک اونٹ میں باندھا گیا، دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، ایک پیر تیسرے اونٹ میں باندھا گیا اور دوسرا پیر چوتھے اونٹ میں باندھا گیا، اور اس کے بعد ان 4 اونٹوں کو دوڑا دیا گیا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے چتھڑے اڑ کر ریگستان میں جگہ جگہ پھیل گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اپنے اصحاب پر جن کی تعداد بہت کم تھی ان مظالم کو دیکھتے، لیکن کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے قتال کی اجازت نہیں آئی تھی، اس لیے روتے ہوئے فرماتے یا آل یاسر اصبروا، یعنی اے آل یاسر، اے عمار صبر کرو اور یقین رکھو کہ اللہ کے یہاں اس صبر کی عظیم جزا ہے، عظیم ثواب ہے۔ تمہارے شہید ماں باپ کا جو درجہ اور جو مقام اللہ کے یہاں ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے باوفا اور ایسے مخلص اصحاب پر کہ جنہوں نے اسلام اور وحدانیت اور توحید کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہمارے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آخرت میں ہم کو ان اصحاب کی شفاعت نصیب ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان اصحاب کی بھی قربت نصیب ہو، کہ جس کے لیے ایمان کی پختگی شرط ہے، اور ایمان کی پختگی کے ساتھ، ایمان کی درستگی کے ساتھ اعمال صالحہ کی پابندی بھی شرط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔